संवत 2081 के आरंभ कालयुक्त नाम संवत्सर से हो रहा है और चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तदनुसार 15 मार्च 2025 को सिद्धार्थ नाम संवत्सर आरंभ हो रहा है। अगले साल जो है उसका संवत करना। और संवत 2081 मतलब संवत 2024 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन कालयुक्त नाम संवत्सर होने के कारण वर्षा ऋतु एवं अल्पवृष्टि का योग है। कालयुक्त नाम संवत्सर का ही प्रयोग संकल्पादिक आदि कार्यों में काल नाम संवत्सर ही चलेगा। संवत्सर का राजा जो है इस बार मंगल है, तो राजा जो है वो मंगल है। और मंगल होने के कारण अग्निकांड से जन धन की हानि होगी। जन धन की हानि होगी, जनता परेशान होगी, अनेक स्थानों पर वर्षा कम होगी। मंत्री शनि होने के मंत्री जो है इस बार शनि महाराज के कारण शासन प्रशासन में कठोर व्यवहार से असंतोष भाव रहेगी जनता। मंगल और लग्न जातक लगन के चतुर्थ भाव में शनि और मंगल की युक्ति होने के कारण आषाढ़ मास में अल्पवृष्टि का योग है। कार्तिक मास में किसी स्त्री की मृत्यु से शोक होगा। देश की मतलब कोई जो है बड़ी स्त्री, हाँ नेता अभिनेता के कोई का उसे जो शोक होगा कार्तिक मास में। अच्छा, संवत्सर के 3 अन्न जल और वायु का सुलभ, इसीलिए होकर के उत्पादन अधिक होगा तथा बनेगा। जातक लगन में चक्र के वृश्चिक लगन होने के कारण गोबर की वस्तु में तथा पेट्रोल और डीजल के कीमतों में वृद्धि होगी। और छठे भाव में सूर्य और गुरु होने के कारण महामारी, ज्वार, अत्याचार एवं अनाचार की घटनाएं घटित होती रहेगी। शुक्र उच्च राशि में स्थित होने के कारण राहु एवं बुध युक्त, इसीलिए दूर संचार की उत्पत्ति होगी। ये साल में कोई महीना शुद्ध नहीं, 24 बहुत गलत है। 24 और 20 कहाँ यार गलत है? करते कुछ लोग ही गलत का है। और इस बार जो राजा है वो मंगल महाराज है, मंगल महाराज है। और इस बार आकाश मंडल में राजा मंगल है, जिससे फल में मनुष्य को अग्नि भय तथा चोर भय की स्थिति बनी रहेगी। और विग्रह तथा जनता को दुख होगा और रोग की पीड़ा होगी, रोग से पीड़ा होगी। मेघ जो है अल्पवृष्टि करेंगे, मेघ जो है अल्पवृष्टि करेंगे। और मंत्री जो है इस बार वो शनि महाराज है। मंत्री का पद इस बार शनि महाराज को मिला है, जिसके फल में राजा लोग बिना जनता से मंत्री पर ज्यादातर टैक्स वसूलेंगे, मगर घूसखोरी समय ज्यादा इस बार चलेगी, घूसखोरी चलेगी। जिससे रहित जनता को दुख देने वाली तथा उनको कष्ट होगा। विशेष मंगल यदि विशेष धनेश मंगल हो तो हाथी, घोड़े तथा दुग्ध देने वाले पशुओं में रोग की भ्रांति उत्पन्न होगी। और यदि दुर्गेश शनि महाराज है, यदि दुर्गेश शनि हो तो सभी खेतों में विग्रह तथा लोगों में
व्यग्रत नागरिकों को अनेक प्रकार का वैभव कृषि और पदार्थ में प्राप्त होता है। और रसेस इस बार यदि गुरु रसेस हो तो जनता को शौक तथा तालाबों में कमल सुशोभित तथा तृण और घास पत्तियों से सुशोभित रहती है। और तथा जनपदों में तथा लोगों में विप्रों में तथा लोग तथा राजाओं का सम्मान करते हैं। और धनेश का पद चंद्रमा महाराज को मिला है। इसके फल पृथ्वी जल से पूर्ण सभी फसलों की वृद्धि संसार में विविध उत्सव होंगे। और यदि मंगल नीरेश हो तो प्रतिदिन मूंगा, लाल वस्त्र, लाल चंदन तथा तांबा का भाव महंगे होते हैं। और फलों के राजा जो हैं इस बार शुक्र महाराज हैं। फले शुक्र हैं। फल में वृक्षों में सुंदर फल फूल तथा राजा लोग बहुत भ्रमण करने वाले जनता को सुख होगा। और शनि महाराज मेघेश हैं। मेघों के राजा जो हैं इस बार शनि महाराज। तिनके फलस्वरूप पृथ्वी पर थोड़ी वर्षा होगी। राजा लोगों में मन में संताप तथा जनता को विविध रोगों को पीड़ा होगी। और रोहिणी का जो निवास स्थान है वो पर्वत पर है। इस वर्ष रोहिणी का निवास स्थान है वो पर्वत पर है। वैसे किनारे में रहे समुद्र के जिससे रोहिणी का निवास स्थान पर्वत पर होने से अल्प वृष्टि का योग है। अल्प वृष्टि का योग है। और संवत्सर का जो निवास स्थान है वो कुम्हार के घर में है। इस बार संवत्सर का जो निवास स्थान है वो कुम्हार के घर में है। और समय का जो वाहन है वो नौका है, जिससे जनता भ्रमित होगी और चोपियों को तथा पीड़ा होगी। और पृथ्वी फल रहित होगी। पृथ्वी फल रहित होगी। न फल है महंगा रही आधार ये है। बरसात ना है तो महंगा होई गई है। जब बरसात है तो धान तो हर चीज महंगी रही। समर धान लगावा भाई हम तो साथी नहीं लगाई। और खरीद ले। वृष्टि जो है वो 3 विश्वास है। वृष्टि ऐसी बैठी हो वैसी। और अनावृष्टि जो है वो 11 बैठी वृष्टि 11 है। और ध्यान जो है ध्यानम वो 11 है। तृणम 5 है। और वायु जो है वो 13 है। और वृद्धि जो है वो भी 15 और 6 भी 15 है। 15 विश्वास। और विग्रह वो 11 है। अब और धर्म जो है वो 5 है। धर्म का जो है इस बार वो 5 विश्वास है धर्म। और निद्रा जो है वो 15 विश्वास है निद्रा। और क्षुधा माने भूख वो 3 ही है। और आलस्य जो है वो 15 विश्वास है 43। शांति जो है वो 15 है। और क्रोध जो है वो 13 है। कहते क्रोध जो है वो 13 विश्वास है। शांति जो है 15 है। शांति की विश्वास तो खबर कैले है। ज्यादा हुई
और पाप जो है वो 17 विश्वा है। अब पुण्य जो पाप है वो 17 विश्वा, अब पुण्य जो है वो सिर्फ 7 ही विश्वा है। मंदिर का ही है पुण्य जो है, और मरण जो है वो 9 है, जन्म सिर्फ एक ही है। संख्या जाता है तो और देश का उपद्रव जो है वो 13 है, और देश की अर्थव्यवस्था है वो 7 ही है। और चोर का जो भय है वो 3 है, चोर 3 विश्वा, और चोरों का नाश वो 13 विश्वा। सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। और अग्नि जो है वो 11 विश्वा है, अग्निनाश जो है वो 15 विश्वा है। मगर लगे मगर कुछ करना है। कहला बढ़िया बुझा ले। और चूहा मच्छर जो है ये 15 विश्वा, चूहा बहुत हुई गा यार, 15 विश्वा। और सतयुग आगमने जा, सतयुग का जब आगमन हुआ था तो कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी के दिन हुआ था। सतयुग का जब आगमन हुआ था तो कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी के दिन हुआ था। सतयुग चालू है क्या? नहीं, मतलब अच्छा, संवत्सर में जो सतयुग जब आया था। और सतयुग की जो अवस्था जो थी वो 17,28,000 वर्ष थी। सतयुग की अवस्था जो थी वो 17,28,000 वर्ष थी। और सतयुग में भगवान का अवतार जिन जिन रूपों में हुआ था उनका वर्णन और नाम दिया गया है। तो सर्वप्रथम श्री कमठ के रूप में हुआ, दूसरा बारह के, और तीसरा नरसिंह के रूप में हुआ भगवान का अवतार। और सतयुग में जो था पुण्य जो था वो 20 विश्वा रहा है, पाप एक भी विश्वा नहीं था सतयुग। और कोई नाम नहीं लेते रहे। सतयुग में मनुष्य की जो अवस्था जो थी तो 1,00,000 वर्ष की थी। 1,00,000 वर्ष की अवस्था थी, और मनुष्य की जो लंबाई थी वो 21 हाथ की थी सतयुग में। और सतयुग में हमारा तुम्हारा रतन मुद्रा तीर्थ दान देने वाला जो था, हमारा तुम्हारा उद्धारक, वो रतन मुद्रा तीर्थ पुष्कर था, दक्षिण पुष्कर में था हमारा तो सतयुग में। और त्रेतायुग का जब आगमन हुआ था, त्रेतायुग आगमन है, त्रेतायुग वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन गुरुवासरे के दिन हुआ था। त्रेतायुग की जो अवस्था है वो 12,96,000 वर्ष की थी त्रेतायुग की। और त्रेतायुग में भगवान किन किन रूपों में जन्म लिया था उनका नाम बतलाया गया। तो सर्वप्रथम भगवान का जो अवतार हुआ था तो परशुराम के रूप में हुआ था, और दूसरा उनका श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया उन्होंने। और त्रेता युग में पाप जो था, पाप का भाग जो था सिर्फ 5 ही विश्वा था, पुण्य 15 विश्वा थी त्रेता युग में। और मनुष्य की जो अवस्था जो थी त्रेता युग में थी वो 10,000 वर्ष थी। 10,000 वर्ष, 10 गुना घट गई। और मनुष्य की जो लंबाई थी वो 14 हाथ रह गई। 14 हाथ। और रतन मुद्रा जो तीर्थ हमारा तुम्हारा त्रेता में जो था वो नैमिषारण्य था, नैमिषारण्य। और त्रेता युग में जो जो राजा इस पृथ्वी पे जन्म लेकर के राज्य किया था उनका नाम और वर्णन दिया गया है। तो त्रेता युग में श्री मन हुए, धूम्राक्ष हुए, श्रीवाक्ष जी हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहितास हुए, सगर हुए, मंज, अश्वभुज, परित, भागीरथ, दिलीप, रघु, अज, राजा जसत और श्री रामचंद्र, लवकुश, अग्निवर्ण और श्रीहुत, ये इत्यादि इन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर राज्य किया था। द्वापर युग आगमन है। द्वापर युग का जब आगमन हुआ था तो शुक्ल पक्ष फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष अमावस्या दिन शनिवासरे के दिन हुआ था द्वापर युग का आगमन। द्वापर युग की जो अवस्था जो थी वो 8,64,000 वर्ष की थी।
का बैठ जाओ। और द्वापर युग में भगवान ने सर्वप्रथम जो जन्म लिया था तो श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। ज्ञानी करिए। इन्होंने गोप लोगों के साथ में नृत्य किया, कंस को मार के वध करके इस पृथ्वी को जन कल्याण के उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया था। और द्वापर युग में पाप जो था वो 10 विश्वा रहा और पुण्य भी 10 विश्वा। द्वापर युग में पाप पुण्य का भाग जो था वो बराबर हो गया था, समान हो गया। और मनुष्य की जो अवस्था जो थी वो सिर्फ 1000 वर्ष की रह गई, कहते 1000 वर्ष की। और मनुष्य की जो लंबाई वो सिर्फ रह गई 7 हाथ, 7 हाथ की। और नहीं, द्वापर युग की बात। और द्वापर युग में रत्न मुद्रा तीर्थ जो था हमारा तुम्हारा वो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था। और सर्वप्रथम जो राजा हुए तो बुद्ध हुए, पूर्वा, नल, अनल, अनुष, श्री मत्स्य, प्रतांत, शांतन, चित्तवीर, विचित्रवीर, उपेंद्र, अर्जुन, अभिमन्यु, परिचित, जन्मेजय इत्यादि इन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया द्वापर युग में। कलयुग आगमने जा, कलयुग का आगमन जब हुआ था तो असीवन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश रविवासरे, तो असीवन मासे कुवार मासे, कुवार में कलयुग महाराज का आगमन हुआ था। त्रयोदशी के दिन रविवार माने इतवार के दिन आगमन हुआ था कलयुग महाराज का। और कलयुग महाराज की जो अवस्था जो है वो 4,32,000 वर्ष है, सबसे कम कलयुग महाराज की है। और कलयुग के अभी बीते हुए वर्ष जो है 5,125 ही वर्ष हुए हैं। कलयुग के अभी वर्ष बीते हुए 5,125 वर्ष हुए हैं। और कलयुग में जो पाप है वो 15 है, पुण्य सिर्फ 5 ही है, पुण्य सिर्फ 5 ही। और मनुष्य की जो अवस्था है वो 120 वर्ष दर्शाई गई है। और लंबाई जो है वो 3.5 है, कई 3.5 है। अच्छा, और 29 अप्रैल 2024 में शुक्र हुए हैं, वो 28 जून के यहाँ उदय हुई। और सोमवती अमावस्या जो है सिर्फ एक ही हिस्सा है, सोमवती अमावस्या जो है सिर्फ एक ही है, वो है भादों में है। ये जो चैत वाली बात तो इस पिछले साल में है, हाँ भादों में है, 8 अप्रैल में है। हाँ, और जो एक सोमवती अमावस्या वो भादों में है। और ग्रहण एक भी नहीं है, ग्रहण एक भी नहीं है। और शनि जो है तो मीन राशि के सिर पर है, और कुंभ के हैं वो उधर माने पेट पर, और मकर राशि के पैरन पर है। और वृश्चिक और कर्क के ढैया है। और मेघ वृक्ष की अभी बृहस्पति उतरेगी चैत महीने और तन में है, तो वृक्ष की उतरे मिथुन पर जी है, और कन्या की उतरे तुला पर जी है, और मकर की उतरे कुंभ पर जी है। कुंभ पर जी बृहस्पति मतलब हाँ हाँ, मतलब ये जो इस राशि उतरी है। अच्छा, हाँ, तुला वाले बता रहे हैं भैया, तुला वाले को 11 लाभ है, 5 खर्च है, 6 बचे 6 बचे। धन कह रहा बता, धन। अच्छा, धन 12 मेष कह रहे हो जाए 12 बच्चे हैं सब खर्च करके। हाँ, अच्छा, मेष के जो है इनके 12 माइनस में यहाँ है, इनका 0 है। सिंह वाले बता। अच्छा, सिंह वाले 14 11 में जोन है वो 3 बचे। हाँ, ब्रख पंडित जी, ब्रख वाले 11 6 बचे। आ वाले तुम आएगो मेघ में है,
पीयूष 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 की हो गया कन्या राशि। सब जन सुने रहो भाई, अल्लाह ना बचाओ। कन्या राशि का जो है तीन बचे। बच्चे का बतावा करो, लाभ करते खर्च करते बच्चे